Aphorism 55 of Organon of Medicine. Soon, however, the public became convinced that the suffering of the sick increases and heightened with the introductions of every one of these system and method of cure. बहुत पहले ही पब्लिक इस चीज़ से कन्विंस्ड हो चुकी होती कि सफ़रिंग जो होती है सिक की वो इंक्रीज़ होती है और बढ़ती है धीरे धीरे ऐसे सिस्टम को अप्लाई करने से, मतलब एलोपैथिक सिस्टम को अप्लाई करने से सफ़रिंग जो है इंक्रीज़ होती है हर एक केस में। इससे पब्लिक बहुत पहले ही कन्विंस्ड हो जाती। लॉन्ग एगो दीज एलोपैथिक फिजिशियंस वुड हैव बीन लेफ्ट, बहुत पहले ही एलोपैथिक फिजिशियंस को छोड़ दिया गया होता। Had it not been for the palliative relief obtained at the time from empirically discovered remedies whose almost instantaneous flattening action is apparent to the patient, and this to some extent served to keep up their credit. और बहुत पहले ही एलोपैथिक फिजिशियन छोड़ दिए जाते अगर इनका जो पैलिएटिव रिलीफ जो मिलता है एट द टाइम फ्रॉम द एम्पेरिकली डिस्कवर्ड मेडिसिन, मतलब ऐसी मेडिसिन जो एक्सपीरियंस से डिस्कवर हो, जिसका कोई प्रिंसिपल या कोई उस प्रिंसिपल पे बेस्ड ना हो, सिर्फ एक्सपीरियंस से जो है उसको डिस्कवर किया गया हो, ऐसी मेडिसिन से, ऐसी चीज़ों से उनमें जो पैलिएटिव रिलीफ मिलता है, इस वजह से अभी तक जो है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन चला आ रहा है। empirically discovered remedies whose almost instantaneous flattening actions, जिनका क्या होता है इमीडिएट, मतलब बहुत तुरंत आराम देने वाला फ्लैटनिंग एक्शंस जो होता है जो पेशेंट फील करता है, एंड दिस टू सम एक्सटेंट सर्व टू कीप अप देयर क्रेडिट, इस वजह से कुछ हद तक इनका अभी तक इनको क्रेडिट मिलता आ रहा है और इनका क्रेडिट बना हुआ है, ये चीज़ मेंटेन है कि हाँ इसको लोग फॉलो कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें पैलिएटिव रिलीफ मिलता है, तुरंत आराम मिलता है, इंस्टेंटेनियस फ्लैटनिंग एक्शन होता है, इस वजह से अभी तक लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। 55 एफोरिज्म फ्रॉम द 5th एडिशन। अब इसमें क्या है, द सेकेंड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन टू द डिजीज द एलोपैथिक और हेड्रोपैथिक which without any pathical relations to what is actually disease in the body attack the part most exempted from the disease. Second mode of employing medicine क्या बोला गया है, एलोपैथिक और हेट्रोपैथिक। मतलब एलोपैथिक मतलब डिसिमिलर और सफरिंग जिनमें कोई रिलेशन ना हो, कोई पैथिकल रिलेशन जिनमें नहीं होता है, उसको एलोपैथी बोलते हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली डिजीज़ इनटू द बॉडी, ये किस पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है ऐसे पार्ट पे जो मोस्ट एग्जेम्प्टेड होता है डिजीज़ से। मोस्ट एग्जेम्प्टेड मतलब जिसमें डिजीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई जिस पार्ट पे नहीं एक्ट कर रही है डिजीज़ का उस पार्ट पे कोई एक्शन नहीं है, उस पार्ट पे ये अटैक करता है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ अवे द डिजीज़ थ्रू देम, डिजीज़ को निकालने के लिए ये किस पार्ट पे अटैक कर रही है, एलोपैथी किस पार्ट पे अटैक कर रही है, जो मोस्ट एग्जेम्प्टेड है डिजीज़ से, जिस पर डिजीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है। एंड दस टू एक्सपेल इट एज इज़ इमेजिन, ये इमेजिन करते हैं कि ये ऐसे पार्ट पे अटैक करके ये एक्सपेल कर रहे हैं, डिजीज़ को निकाल पाने में सक्षम है। हैज़ हिदर टू बीन द मोस्ट जनरल मेथड, वो अभी तक सबसे ज़्यादा जनरल मेथड ये चलता आ रहा था। आई हैव ट्रीटेड ऑफ इट अबव इन द इंट्रोडक्शन एंड शैल नॉट ड्वेल लॉन्गर ऑन इट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन जो है एलोपैथिक फिजिशियन थे, तो इन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट किया है उस टाइम में, और ये इन्होंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। फिर लिखा इन्होंने शैल नॉट ड्वेल लॉन्गर ऑन इट, लेकिन ये इस पे ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहते थे क्योंकि इन्होंने देखा कि सफरिंग बढ़ रही है और कोई आराम नहीं मिल रहा, कोई पैथिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो ये ज़्यादा दिन तक इस पर रहना नहीं चाहते थे।